नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। वैसे तो ये एक फिल्मी गाने का अंतरा है, लेकिन सियासत में इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर देश की सियासत में चुनावों से पहले किए गए वादों को जुमला कहकर टरका दिया जाता है। लेकिन गहलोत की सरकार में ऐसा नहीं होता। जो चुनावों से पहले कहा जाता है उसे हूबहू अमली जामा पहनाया जाता है। फिर भी सवाल उठता है कि आखिर सुशासन क्या होता है। जब सरकार सुने ज्यादा, सुनाए कम, जब सरकार हर ले हर किसी के गम, जब सरकार विकास की बयार को मुख्य धारा से समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाए, जब सरकार हर वर्ग हर तबके की उम्मीदों पर खरा उतरे, जब सरकार खुद जन कल्याण का संकल्प ले, जब सरकार अपने चुनावी वादों को याद रखे और तय समय पर पूरा करे, जब सरकार जनता के सामने अपने किए कामों का लेखा जोखा पेश करे। ऐसा ही कुछ किया है सूबे की गहलोत सरकार ने। जी हां, महज 21 महीनों में गहलोत सरकार ने अपने आधे से ज्यादा चुनावी वादे पूरे कर दिए हैं। आज गांधी जयंती के मौके पर गहलोत सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें यह दावा किया गया कि चुनावों में जारी किए गए जन घोषणा पत्र के 501 में से 252 वादों को पूरा कर दिया गया है। यानी विकास का आधार बन गई है जननायक की सरकार। गांधी जयंती पर सीएम गहलोत का नवाचार सुशासन की बयार बनी विकास का आधार। भरोसे पर खरी उतरी जननायक की सरकार। 21 महीनों में ही 252 वादे हो गए साकार। तो क्या मान लिया जाए विकास का आधार बन गई है जननायक अशोक गहलोत की सरकार। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी और साथ ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ हैं, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। संयम लोढ़ा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये जन घोषणा पत्र जिसे आज जारी किया गया, और ये बहुत कम ही होता है कि सरकार अपना लेखा जोखा, अपने काम का लेखा जोखा खुद ही सामने रखे रिपोर्ट कार्ड के तौर पर। 50% वादे पूरे करने का दावा किया जा रहा है, विस्तार से इस पुस्तिका में भी नजर आ रहा है। क्या मानते हैं आप कि इस 6 महीने के कोरोना काल के बावजूद भी सरकार ने तेजी से काम किया है और तभी ये 50% काम पूरे हुए हैं और उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखा है? देखिए श्वेता, पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो हमेशा प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं जी। सरकार बनते ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला करके जो कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र था उसका अनुमोदन किया और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया कि उनकी सरकार को इसके अमलीकरण पर काम करना है। और आज का महान दिन सरकार ने चुना लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि आज तो भारतवर्ष के लिए त्योहार का दिन है। पूज्य महात्मा गांधी जी का आज के दिन जन्म हुआ था और एक ऐसे महान दिवस पर अपने कमिटमेंट की रूप जो भी परफॉर्मेंस है वो लोगों के सामने रखी। 252 वायदे 501 में से सरकार ने पूरे किए। 135 वायदे अभी प्रोसेस में है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। और 2.25 साल का कार्यकाल सामने है। यदि आप कोरोना का भी समय देखें तो कोरोना की अवधि में भी ये पूरे भारतवर्ष के सामने है कि किस मजबूती के साथ सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए भी अशोक गहलोत साहब ने विकास के मामले में कोई समझौता नहीं किया। लगातार उनके द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से सारे विकास कार्यों की शुरुआत करना, उनके उद्घाटन करना, तो अपने आप में लोग रोज देख रहे हैं। और कोरोना का मुकाबला करने में जिन उपलब्धियों को राजस्थान ने अर्जित किया वो सबके सामने है। देश के तमाम बड़े राज्यों के अगर आप तुलना करेंगे तो हर पैरामीटर पर राजस्थान को आपको अव्वल खड़ा मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राजस्थान में पहला सैंपल लिया गया तब पुणे भेजा गया था उसको जांच करने के लिए, और आज राजस्थान 33,000 सैंपल की रोज जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में 70,000 की क्षमता राजस्थान हासिल करने वाला है। इसके अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सुदृढ़ीकरण किया, और सबसे खास बात है कि राजस्थान के लोगों का अशोक गहलोत साहब के
काम से, उनकी मेहनत से आप रोज देखते हैं समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके साथ उन्होंने संवाद नहीं किया, जिससे बात नहीं की, और कौन सी ऐसी चीज सामने आई जिसका समाधान नहीं किया। राजस्थान के लोगों का हौसला ऊंचा है, मजबूत है, और इस सब का श्रेय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी। चलिए, बिल्कुल, यानी जो वादे किए गए हैं उससे 2 साल के पहले भी 50% पूरे कर लिए गए हैं, उसका लेखा जोखा भी सामने है। चलिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी जी भी जुड़ चुकी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। किरण जी, अब देखिए, लगातार विपक्ष यानी बीजेपी सवाल ये उठाती रही है जब से सरकार ने शपथ ली कि 1 महीना हुआ, 6 महीने हुआ, 1 साल, 1.5 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अब 2 साल के पहले यानी 21 महीने में ही ये लेखा जोखा सामने आ चुका है। जन घोषणा पत्र आज जिस तरह से जारी किया गया, क्या आप संतुष्ट हैं इस जन घोषणा पत्र से? क्या आप मानती है कि 50% काम जो पूरे होने के दावे किए गए हैं, जो वादे पूरे करने की बात कही गई थी, उसे पूरा किया गया है? किरण जी, देखिए, ये जो भी सारी बात कह रहे हैं, मैं बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। 2 साल के अंदर इन्होंने पूरा लड़ाई झगड़े में ही निकाला। पूरी तरह समय इन लोगों के आपस के ही विवाद चलते रहे, विद इन द पार्टी चलते रहे। कभी तो दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कभी उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, और यही सारा चलता रहा। और अल्टीमेटली ये सब चीजें ने पूरी तरीके से इस राजस्थान को इतना बड़ा लॉस हुआ इससे कि सारे ही विकास बंद है, सब कुछ तो बंद है। अब किस चीज का ये अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं? 2 साल के अंदर कोई विकास नाम की चीज ही नहीं हुई है। केवल हम कह दें यहाँ पे टीवी चैनल पर कि बड़ा बहुत अच्छा हुआ है, सभी वर्गों से मिलना हुआ, सभी से बातचीत हो गई और खूब हमने काम कर लिए, तो धरती पर जाकर देखें, जहां फील्ड में जाएं तो पता चले कि क्या काम हुआ है। पिछले 7 महीना जो अपन देखें कि ये कोरोना के इस महासंकट के अंदर जो निकले, उसमें इनका कोई मंत्री आकर कहीं जनता के बीच में नहीं गया। कोई आया अगर प्रभारी मंत्री तो कलेक्ट्री में मीटिंग करके निकल गए, लेकिन कभी पब्लिक के साथ में जनसुनवाई नहीं करी, कभी जनता को ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में हो, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या बुरा हाल हो रहा है, किस तरीके से कोरोना पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। अब ऐसी सारी स्थिति के अंदर और पूरा जो इन्होंने समय निकाला है ये 2 साल, वो 2 साल एक तरह का लोगों के अंदर ये ऐसी छाप छोड़ी है कि कांग्रेस पूरी तरीके से विफल है। ठीक है, ठीक है, यानी आप ये किरण जी आप ये मानती है कि जो रिपोर्ट कार्ड है ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? जो रिपोर्ट कार्ड में वादे पूरे करने की बात कही जा रही है, किरण जी, आप ये मानती है कि रिपोर्ट कार्ड में ये नजर आता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर नहीं है? चलिए, इसी का जवाब हम रफीक खान जी से ले लेते हैं, कांग्रेस के विधायक। रफीक खान जी, अभी आपने सुना किरण माहेश्वरी जी ने इसे किस तरह से इलैबोरेट किया है कि इसमें जो कुछ है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। अब रफीक खान जी, आप जरा बता दीजिए। हताशा भरा जवाब किरण जी दे रही है यहाँ जी, बड़ी हताशा भरा जवाब किरण जी दे रही है यहाँ। सच्चाई ये है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, कोई एमपी, एक भी आदमी फ्लोर पे नहीं आया। पूरा जयपुर शहर में, रामगंज में जब इनिशियली कोरोना का जब कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे, एक आदमी, इनके मेंबर पार्लियामेंट जयपुर से हैं, इन्होंने कहीं दर्शन नहीं दिए। ये बात ये कर रहे हो। और मैं, अमीन कागजी, प्रताप जी, महेश जी, इवन हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हम रामगंज थाने में बैठ के सुबह से शाम तक मीटिंगें ले रहे हैं। इनको बुला रहे हैं, अरे भाई आपको किट पहना के ले चलेंगे, पूरा सही तरीके से रखेंगे, पूरा प्रोटेक्शन में रखेंगे। ये सब सीन से गायब है और ये कह रहे हैं कि इनके मंत्री मौजूद नहीं है। रफीक खान जी, ये आज नहीं, ये किरण जी नहीं कह रही। रफीक खान जी, किरण माहेश्वरी तो अभी डिबेट में ये बात कह रही है, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता भी बार-बार, रफीक जी बार-बार यही बात कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई नजर आया तो विपक्ष के नेता थे, बीजेपी के विधायक थे जो पहुंचे हैं, कांग्रेस के कोई भी विधायक, कोई भी प्रभारी मंत्री मौके पर नहीं पहुंचा। ये बार-बार इन लोग कह रहे हैं, ये बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं। रफीक जी, श्वेता जी, मैं तो आपको जयपुर का एग्जांपल रफीक खान जी से ये पूछ लो कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। नहीं, आप तो मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए रफीक खान जी कि फील्ड में नहीं थे। ठीक है रफीक जी, किरण जी कुछ पूछना चाह रही है, आप अभी क्लियर कर दीजिएगा। रफीक जी जरा सुनिए, किरण माहेश्वरी को सवाल कर रही है, उसे आप ही जवाब दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाली बात का जवाब देने दो इनको।
पहले वाली बात का जवाब देने में दूसरी का भी दूंगा। आप रफीक खान जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आपने इतना सारे कह दिया कि कोई फील्ड में आपको नहीं दिखाई दिया। एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, आज क्यों चारों तरफ आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप कह रहे रामगंज में कोई भी बीजेपी का नेता विधायक नहीं पहुंचा। किरण माहेश्वरी जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ पूछना चाह रही थी। आपकी सरकार चल रही है, आप इनकी सरकार चल रही है। इन्हें ये पूछ लो कि इन्होंने जनता के लिए क्या राहत दी इस पूरे कोरोना के समय में, जहां मोदी जी ने फ्री में गेहूं बांटे, फैमिली वाइज उन्होंने चने की दाल दी, उन्होंने सिलेंडर्स फ्री में दिए, उन्होंने इतना सारे विकास के काम का, इतने सारी जो मदद करी, उस सब का कोई जवाब है कि कांग्रेस की सरकार ने एक ढाली रुपया कहीं किसी गरीब के खाते में डाला? तो बता दो मुझे, कुछ भी काम नहीं किया। हम 50 लाख को अनाज नहीं देंगे, खाद्य सामग्री बांट रहे हैं तो वो फोटो लगा के बांट रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर किसी को दान देना है, अगर किसी की मदद करनी है तो राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंड को बताना चाहिए ये होती मदद। आपने प्रचार प्रसार तो बहुत किया, आपने तो जो गाड़ियां निकली उनको झंडियां दी कि ये ठीक है किरण जी, आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार करने के लिए, ये दिखाने के लिए किया गया, बीजेपी ने मदद की। और इधर रफीक खान जी कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी बंदा, उदाहरण के तौर पर रामगंज का उदाहरण वो दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा ऐसे वक्त में भी। चलिए, बहरहाल ये जो रिपोर्ट कार्ड सरकार का है, ये पूरे 21 महीने का है, और इस 21 महीने में ये 6 महीने भी आते हैं जो कोरोना काल था, जिसमें सरकार की तरफ से कोशिश की गई, जिसे विपक्ष नहीं मान रहा है, विपक्ष ने जो किया उसे सत्ता पक्ष के लोग नहीं मान रहे। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल जी, बहुत स्वागत है आपका। एसपी मित्तल जी, इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं सर? ये 64 पेज का ये रिपोर्ट कार्ड है, पूरा विस्तार से बताया गया है इसमें सरकार की तरफ से कि हमने जो वादे किए थे उसमें से कैसे 50% ये काम कर दिए गए हैं, और करीब 173 घोषणाएं हैं जिन पर प्रगति है, यानी कि काम चल रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं आप मानते हैं कि हाँ 50% के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे किए गए? सुधा जी, इसमें जो 50% की बात की जा रही है उसके साथ ही ये भी कहा गया कि 173 जो वायदे हैं वो प्रगति पर हैं, यानी सब कुल मिला के ये है कि करीब 80% जो वायदे हैं सरकार का ये मानना है कि शायद वो पूरे हो गए। ये तब बात सामने आई है जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुद ने ये बात कहा था कि सरकार ने अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, और यदि चुनावी वायदे पूरे नहीं हुए तो अगली बार हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो उस संदर्भ में यदि हम देखा जाए तो सरकार ने आज अपना जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के बजाय बल्कि कांग्रेस का जो आंतरिक विवाद है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि जो गहलोत के नेतृत्व में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है वो सारे के सारे वायदे पूरे करने जा रही है, और 21 महीने में ही जब 80% वायदे पूरे कर दिए तो अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी हो रहे हैं, शेष वायदे भी पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें थी जो इस चुनावी उनके घोषणा पत्र में थी, जिनके लिए सचिन पायलट बार बार कहते रहे, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों का मामला था, और भी बिजली के दरों की जो वृद्धि थी उसका मामला था। ऐसे बहुत सारे थे, और यहाँ तक कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है उसका पद खाली है, निगम के बोर्डों का पद खाली है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने 80% चुनावी वायदे पूरे कर दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता के सामने ये सारे चुनावी जो दावे आज किए गए वो क्या नाम से कसौटी के रूप में सामने। ठीक है, कसौटी ग्रुप में, यानी कि जो कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं वादे पूरे करने के, वो पूरे किए गए हैं, ये आप मानते हैं। संयम लोढ़ा जी, अभी आपने सुना किरण माहेश्वरी जी ने एक आरोप लगाया, एक सवाल उठाया कि 21 महीने में 50% काम पूरे करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है। दूसरा एक आरोप ये भी कि कांग्रेस तो पूरे इस 21 महीने में अपनी सरकार बचाने की कोशिश में लगी रह गई, आपसी गतिरोध मिटाने की कोशिश में लगी रही, तो ऐसे में काम कैसे पूरे हुए? संयम जी। श्वेता जी, ऐसा है, इनसे पूछिए कि क्या माध्यमिक स्कूलें रेज नहीं हुई, क्या सीनियर सेकेंडरी रेज नहीं हुई, क्या नए कॉलेज नहीं बने, क्या नए कॉलेज को और जो डिग्री स्तर के हैं उनको पीजी स्तर का नहीं किया गया, क्या नए गर्ल्स कॉलेज नहीं खोले गए, क्या नई पंचायतें नहीं बनाई गई, क्या पंचायत समितियां नहीं बनाई गई, क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस सरकार ने काम नहीं किया? आप गिना रही है कि पैसे नहीं दिए। अरे इस सरकार ने तो बनते ही पहले साल में ही
जो पेंशन और जो छात्रवृत्ति मिलती थी हमारे माताओं बहनों को, भाइयों को, सबको, आते ही पहले साल में सबका पैसा बढ़ाने का काम किया। सच्चाई तो यह है कि इनको अपने गिरेबान में झांक करके जरूरत है। पूरे देश को 2014 में, बीच में मत बोलिए किरण जी 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे। बताएंगे कि एक भी नेशनलाइज्ड बैंक ने फूटी कौड़ी किसानों की माफ की? राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने, घोषणा पत्र में नहीं था, इसके बाद भी 20 लाख किसानों के कर्जे कर माफ करने का ऐतिहासिक काम किया। और ये जाते जो कर्जा माफ करके गए थे उसका कर्जा संयम जी जवाब ले लेते किरण जी से, क्योंकि आपने केंद्र सरकार के वादों पर सवाल उठाए। संयम जी बताओ तो सही, जवाब किरण माहेश्वरी जी से लेते। ठीक है देखिए श्वेता जी, ये जो बोले जा रहे हैं ये अगर चुप होंगे तो हम बोलेंगे। ऐसा है संयम जी, आपने जो बात कही मैं उसको उसी का जवाब दे रही हूँ ना। अब आप थोड़ा सुनने की क्षमता रखें। इन्होंने कहा कि इतनी पंचायतें नहीं बनाई, क्या पंचायत समितियां नहीं बनाई? अब कहते हो कि वो तो जुमले थे। अरे ये जुमले, संयम जी थोड़ा संयम रख ले आप। जनता अरे अभी थोड़ा संयम रख लेंगे तो थोड़ा ठीक होगा। ठीक है संयम जी, आपने अपनी बात रखी। देखिए अब सवाल केंद्र सरकार के वादों पर भी आपने उठाए, जवाब ले लेते हैं। किरण जी इसका जवाब। देखिए ये जो कह रहे हैं क्या पंचायतें नहीं बनाई, क्या पंचायत समितियां नहीं बनाई, क्या कॉलेजेस नहीं बनाए, क्या पीजी क्लासेस? मैं उन सब के जवाब में इनको पूछना चाहती हूं कि हाँ, अगर आपने कॉलेजेस बनाए तो क्या कॉलेजेस में लेक्चरर्स दिए? कॉलेजेस के अंदर एडमिशंस हुए नहीं, कॉलेजेस में लेक्चरर्स हुए नहीं, क्या कॉलेजेस आपने बना दिए? जो कॉलेज की बिल्डिंग्स बीजेपी गवर्नमेंट में चल रही थी उनको आपने पैसा नहीं दिया, उनके भी काम रुके हैं, वो बिल्डिंगों के काम नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा जो आपने कहा कि हमने पंचायतें बनाई, पंचायतें बनाकर उन पंचायतों के खाते तक नहीं खोले अभी तक। वो पंचायतों के डेवलपमेंट के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं वहां पर। उन पंचायतों के अंदर हालत ये है कि ना उनके बैठने की कोई जगह, ना कोई उनका भवन बना है। बीजेपी की गवर्नमेंट में हमने भी पंचायतें बनाई थी। जब पंचायतों का नोटिफिकेशन निकला उसी के साथ उनका भवन बनाने के लिए साथ चेक भी जारी हुआ। आपके पंचायतों के भवन बनाने के पैसे के लिए कॉलेजेस खुली, जनता के लिए खुली और उनका निर्माण कार्य शुरू होने की और अग्रसर है। दूसरा सुनिए, आप अब आपको सुनना पड़ेगा। संयम जी, आप जितनी बातें कर रहे हो ना उसका 5% भी अगर फील्ड में हुआ हो तो जाकर देख लो कि क्या उसमें काम हुआ। आप अभी यहाँ बैठकर बड़ी बातें कर रहे हो, हम लोगों ने ये स्कूल कर दिया, कॉलेजेस कर दिया, किरण माहेश्वरी जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ है। किरण जी आप बार बार एक बात कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से कोई रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके विस्तार से इतनी सब वादे रिटर्न में कैसे देगा अगर उसने कुछ किया नहीं होगा तो? किरण जी से पूछना चाहता हूं, झूठा ऐसे झूठ तो नहीं लिख कर दिया जाएगा कि हर किसी के हाथ में। देखो इन्होंने बड़ी होशियारी से कहा है श्वेता जी, इन्होंने होशियारी ये लगाई, देखिए इन्होंने होशियारी ये लगाई 173 हमारी घोषणा है, प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस का क्या मतलब है? अगर एक नींव हम लगा देते हैं किसी बिल्डिंग की तो हम कह देते हैं कि प्रोग्रेस में, प्रोग्रेस से क्या मतलब हुआ? उसको 2 साल में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। प्रोग्रेस से क्या लेना देना के प्रोग्रेस है? आप जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे जब तक आप उनको गुमराह करेंगे। एक सड़क आपकी नहीं बनी अभी तक रफीक खान जी प्रोग्रेस में, क्योंकि आपके रफीक खान जी क्योंकि 173 घोषणाओं पर प्रगति चल रही है, काम चल रहा है, प्रोग्रेस का सवाल है, प्रोग्रेस में क्या? हाँ बिल्कुल रफीक जी इसका जवाब। मैं जवाब दूं किरण जी को, मैं जवाब दूं बिल्कुल रफीक जी आप इसका जवाब दीजिए। किरण जी सुनिए, महात्मा गांधी स्कूल खुले कि नहीं खुले, पूछो इनसे। एडमिशन हो गए, स्टाफ लग गया, पूछो के लगा नहीं स्कूल में टीचर आए कि नहीं आए? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले कि नहीं खुले, उस स्कूल कॉलेजेस खुले कि नहीं खुले, जनता के लिए खुले कि नहीं खुले, रोजगार दे दिया। महात्मा गांधी स्कूल के सारे स्टाफ का चयन होकर के स्टाफ अपॉइंट हो गए, नहीं खुले, एडमिशन हो गए। अरे स्कूल खुले, महात्मा गांधी स्कूल है, 550 बच्चों का एडमिशन हुआ है, सारा स्टाफ मौजूद है। आप मेरे साथ चले, कल ही दिखाता हूँ, 550
बच्चे राजस्थान के महात्मा भेज गांधी दो। स्कूल में एडमिशन हो चुके हैं, अरे स्टाफ आप लग आ चुका जाओ, है, समय नाम आपको स्टाफ दिखा अपडेट देंगे। हो चुका है, एडमिशन हो कितने गया, स्कूल खुले और कितने एडमिशन हो गया, टीचर्स लगे स्टूडेंट्स हुए की पढ़ाई चालू है। आपके हॉस्पिटल्स खाली आप देखो, पता लगेगा आपको जनता क्लिनिक खुले कि नहीं खुले। मेरी विधानसभा में 2 जनता क्लिनिक खुले, पूरे जयपुर में 16 खुले, अभी चालू है सारे 250-300 पेशेंट रोज दिखाए जा रहे हैं। राजस्थान की बात करो, राजस्थान की। ठीक है रफीक जी किरण जी, रफीक जी किरण जी, रफीक जी आप लगातार ये बोल रहे हैं कि हर चीज हो गया है जो कहा गया है। किरण जी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो जमीनी स्तर पर पूरा किया गया है। कभी गांव में आकर संयम जी सवाल आपसे संयम जी, क्योंकि देखिए किरण महेश्वरी जी तो ये नहीं मान रही कि जो कहा गया वो पूरा किया गया है, जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है, उनका बार बार ये कहना है। संयम जी, अब ये रिपोर्ट कार्ड सामने है, 50% यानी शुरुआत जो किसानों की कर्ज माफी से वादे की हुई थी, सबसे पहला वादा पूरा करने की, उसके बाद आज की डेट में आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, लेकिन किरण जी नहीं मान रही, यानी बीजेपी नहीं मान रही। संयम जी, सरकार ने परिवार की तरह लोगों को संभाला है, इसलिए स्थानीय निकायों के जो पिछले साल चुनाव हुए बीजेपी का सफाया हो गया, और इस साल जो भी सरपंचों के चुनाव हुए इसमें बीजेपी के लोगों का सफाया हो गया। 90% लोग राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में आसपास रखने वाले जीत करके आए, और मेरी विधानसभा के चुनाव है 200 में से 180 बीजेपी के। स्थानीय निकायों के पंचायती राज के होंगे। राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। चुनाव ये आप केंद्र के कराएं, आपको पता लग जाएगा। केंद्र में चुनाव कराएंगे, टीवी के ऊपर चुनौतियां दे रहे हो, आपके फील्ड में जाके दो ना चुनौती। फैक्ट्रियां बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, रेल बेच रहा है, चुनौती आप चुनाव की किरण जी क्योंकि देखिए प्रदेश की सरकार ने ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया। किरण जी सुनिए, बात सुनिए, रफीक जी संयम जी बात सुनिए। किरण जी, प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट कार्ड दिया, लेकिन संयम जी ने जो सवाल उठाए थे वो केंद्र की सरकार पर, वादे प्रदेश में पूरे नहीं किए गए। किरण जी आप ठीक है, आप ये राज्य सरकार के लिए कह रही हैं और कांग्रेस ये केंद्र सरकार के लिए कह रही है कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अब जनता को तो जो दिखेगा, जो मिलेगा, वो तो उस पर यकीन करेगी। किरण जी, पूरे वादे कंप्लीट किए, मैं आपको बताऊं केंद्र सरकार ने जो वादे किए वो कंप्लीट पूरे किए। हमने कहा था श्वेता जी, इनको चुप करने में बताऊं केंद्र सरकार ने क्या काम किया। रफीक जी संयम जी सुनिए जरा, वो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए, जरा सुन भी लेते हैं। 35 से हटा के बताया। नागरिकता कानून लाने की बात हमने कही थी, नागरिकता कानून लेकर आई बीजेपी सरकार। चलिए अभी तो देखिए बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, और राज्य सरकार की बात का रिपोर्ट कार्ड तो आ गया है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एसपी मित्तल जी, आप तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से खरा उतर रहा है रिपोर्ट कार्ड, जो कहा जा रहा है वो किया गया है, जो 50% के दावे किए गए वो पूरे हो रहे हैं, आप तो ये मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष से बिल्कुल भी नहीं मान रहा है कि जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर ये सब कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एसपी मित्तल जी, सुधा जी इसका एक ही रास्ता है कि जो अभी 6 नगर निगमों के चुनाव होने हैं सरकार, हाँ सुधा जी इसका एक ही रास्ता है, जो विपक्ष कह रहा है या कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी जो कह रही है कि उन्होंने पूरे 80% तक के कार्य प्रगति पर कार्य कराए जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 6 नगर निगम के चुनाव भी राजस्थान में होने 31 अक्टूबर तक, वो सरकार उसको करा ले, तो इस पर पता चल जाएगा कि जो कितने काम हुए और कितने काम नहीं, और विपक्ष क्या कर रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी क्या कर रही है। और अभी जिस तरह बात आई है पंचायत समिति और उनको बनाने की बात आई है, तो मैं बताना चाहता हूँ 8 पता चल जाएगा। नहीं, ये तो निगम के चुनाव करा ले, विधानसभा के चुनाव करा ले, पंचायतों के चुनाव करा ले, किसी के चुनाव करा ले, अभी पता चल जाएगा। ठीक है संयम जी चुनाव को पोस्टपोन करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन बार बार चुनौती इसी बात की कि चुनाव करा ले, आज की डेट में साफ हो जाएगा। नहीं, चुनाव आ जाए ना, लोकतंत्र बता देगा इनको कि क्या है, कहां पर खड़े हैं। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए गांधी जयंती पे आज मुख्यमंत्री ने नवाचार तो किया है, जिस तरह से सरकार ने क्या काम किया पिछले 21 महीने में, यानी 17 दिसंबर 2018 को जब शपथ ली गई और उसके बाद आज 2 अक्टूबर, आज तक जितने काम किए गए उसका लेखा जोखा यहां रख दिया गया है। लेखा जोखा सब है, 64 पेज की ये
पत्रिका है जिसमें साफ दिया हुआ है कि हमने क्या क्या काम किए। विपक्ष से मान नहीं रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जो वादे की उसका 50% पूरा कर लिया गया है। करीब 173 और ऐसी काम है जो जारी है, यानी कि काम चल रहे हैं। अब दावे यही कि 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, हमने ये वादे पूरे किए हैं, विपक्ष से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता सब जान रही है कि कितने वादे जो किए गए वो पूरे हुए या नहीं, खुश है या नहीं खुश है सरकार से, वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष खुश जरूर नजर नहीं आ रहा। लेकिन दावे सरकार के ये कि जब हमने 2 साल के पहले हमने इतने वादे पूरे किए, तो 5 साल में जो वादे किए गए वो पूरे करेंगे और ये हमारी प्राथमिकता है कोरोना काल के बावजूद भी। और इसलिए कहा जा रहा है कि जननायक की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये इस पत्रिका के जरिए जरूर सामने आ रहा है, क्योंकि अपना ही रिपोर्ट कार्ड सामने रखना ये हर सरकार नहीं करती, लेकिन राजस्थान सरकार में ऐसा किया गया। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।